देखो बच्चों कि आपके पास ये क्वांटम जो फिजिक्स है बीएससी थर्ड ईयर में, इसका लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें आपके पास हम लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें आपको मैंने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ाया था। अब इसमें आपके पास क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसके मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन क्या है आपके पास, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या होता है ये आप जानते हैं कि आपके पास क्या है कि कोई भी आपके पास पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो आपके पास मोमेंटम है उसमें जो एरर है आपके पास, अनसर्टेनिटी है, वो आपके पास क्या है, डेल पी एक्स है। जो आपके पास पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी क्या है, डेल एक्स है। तब इनका मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या होगा, एच क्रॉस बाई 2 से कम नहीं होगा। मीन आपके पास किसी भी कण की संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स है, स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स है, तब इनका गुणनफल कभी भी एच क्रॉस बाई 2 से कम नहीं होता। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसके एप्लीकेशन आपके पास पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला ही आप एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो क्या आपके पास, एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के उपयोग। तो बच्चा आपके पास जो पहला एप्लीकेशन है वो आपके पास क्या है कि जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सरल आवर्ती दोलक है, उसकी आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, मूल स्तर की आपको ऊर्जा निकालनी है। तो आपका जो टॉपिक है वो क्या है आपके पास, सरल आवर्ती दोलक के मूल स्तर की ऊर्जा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये अपना टॉपिक है आपके पास। तो देखो आपके पास मुझे क्या करनी है, एनर्जी निकालनी है ग्राउंड स्टेट की, मतलब आपको मिनिमम एनर्जी निकालनी है। मिनिमम एनर्जी निकालनी है तो पहले हम क्या करें, पहले टोटल एनर्जी निकालें। आप सरल आवर्ती दोलक है उसकी आपको टोटल एनर्जी निकालनी है कि आपके पास टोटल एनर्जी क्या होगी आपके पास। तो आपके पास क्या होगा, जो सरल आवर्ती दोलक है वो आपके पास क्या करेगा, दोलक जो है आपके पास वो मूव भी करेगा, तो इट मींस उसके पास वेलोसिटी होगी तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। प्लस उसकी क्या है आपके पास, मीन जो पोजीशन आपके पास, माध्यावस्था। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आप पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं माध्य स्थिति क्या होती है, तो उसकी पोजीशन भी होती है। तो नेट आपके पास रिजल्ट क्या आया कि उसके पास पोजीशन है, तो श्योर उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन है आपके पास तो उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। और अगर आपके पास उस पर वेलोसिटी है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो आपके पास क्या हुआ, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होगा, सरल आवर्ती दोलक जो होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। तो पहले मुझे करना क्या है, मुझे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है तो आप करोगे क्या, पहले आप टोटल एनर्जी निकालोगे। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसका सम लिख दीजिए आप। तो देखो मैं यहां पर थ्योरी में क्या लिख रहा हूं, ये आपका टॉपिक है, टॉपिक को मैं मिटा रहा हूं यहां पर। तो अगला स्टेप आप देखिए, आपके पास सरल आवर्ती दोलक की कुल ऊर्जा को निम्न प्रकार से दिया जाता है या लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन बी रिटन एज, क्या होगा बच्चों आपके पास, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, देखिए टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दीजिए ई से, काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अगला स्टेप आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है पी स्क्वायर बाई 2m, जहां पर p क्या है, मोमेंटम संवेग, m क्या है, मास किसका, दोलक का, ऑसिलेटर का,
प्लस पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आपने पढ़ी हुई है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होती ये कहां से आती है, कैसे आती है वो देखिए आप। हमें तो क्या है बेसिक फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का जो आपका बेसिक फॉर्मूला है वो आपके पास क्या होता है 1/2 mv²। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m से आप मल्टीप्लाई कीजिए और m से ही आप डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv है आपके पास, तो mv का स्क्वायर अपॉन m। अब आपको सबको पता है mv होता गया है मोमेंटम, संवेग, तो ये हो गया। तो आप काइनेटिक एनर्जी को बच्चों आप इस तरह से लिख सकते हैं p²/2m। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास होगा क्या इसमें, देखो नेक्स्ट स्टेप देखिए कि आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो आपके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास डायरेक्ट याद रखनी है 1/2 kx²। और इसका जो प्रूफ है वो आप कहां आता है, जब आप क्या करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, अवकल समीकरण निकालते हैं, तो वहां पर आता है ये। और मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट बता देता हूं, d2x/dt² प्लस ω0x² 0। यहां से k की वैल्यू आ जाती है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जहां पर आपके पास ω0 क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, ये आपके पास ω0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होता है प्लस k/m। तो आप यहां से आपके पास जो k की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाती है m ω0²। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी p²/2m प्लस 1/2 kx²। यहां पर जो k की वैल्यू है आपके पास वो क्या होती है m ω0², क्योंकि आपका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास ω0² वो क्या होती है k/m, जो आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, 11th में पढ़ लिया आपने। तो ये आपके पास, और मैं इसको एडजस्ट करके लिख दूं तो E इज इक्वल टू बच्चों आपके पास आ गया p²। मैं यहां पर क्या है हाइजेनबर्ग की जो आपका अनिश्चितता का सिद्धांत है वो आपके पास है क्या, मैं वापस रिपीट कर दूं कि आपके पास हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग आपके पास किसी कण की स्थिति पोजीशन और किसी कण का संवेग मतलब मोमेंटम का आप एक साथ एक समय पर एक डायरेक्शन में सही आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, सही मापन नहीं कर सकते। यदि एक आपके पास क्वांटिटी है इनमें से, ठीक है, यदि आपके पास एक राशि है उसका मापन सही है, उसका मेजरमेंट सही है, तो दूसरी राशि के मापन में क्या होगी, एरर होगी, अनिश्चितता होगी। ये बोला था हाइजेनबर्ग ने। फिर आपने क्या किया, फिर बताया था मैं आपको, यदि संवेग में अनिश्चितता क्या है डेल px है और पोजीशन स्थिति में अनिश्चितता क्या है डेल x है, तब इनका मल्टीप्लीकेशन आपके पास h×2 से कम नहीं होता हमेशा। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, उससे आपको निकालना है जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है। तो आपके पास p²/2m आ गया, तो मैं x डायरेक्शन लेकर चल रहा हूं तो मैंने इसको लिख दिया px² प्लस 1/2 k की वैल्यू रख दीजिए बच्चों आपके पास m ω0² x²। अब मुझे इस एनर्जी को बनाना है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपको बनाना है तो कैसे बनेगी वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, प्लस मिनिमम होती। तो फिजिक्स में जब भी आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम आता है तो हमें रूल पता है, हमें रूल पता है मिनिमम या मैक्सिमम आता है। सपोज आपके पास कोई क्वांटिटी ए है, कोई भौतिक राशि ए है, इसको मुझे मिनिमम बनाना है, मिनिमम बनाना है तो फिजिक्स में रूल क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए कोई भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट करके आप क्या कर दीजिए 0 के बराबर रख दीजिए, आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम की कंडीशन आ जाती है फिजिक्स में। तो मुझे इस एनर्जी को ही मिनिमम बनाना है। मिनिमम बनाना है तो देखिए आपके पास पहले क्या होगा, देखिए देखो पहले मैं इस इक्वेशन को चेंज करता हूं क्योंकि मुझे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यूज करना है। तो हम लिख देते हैं, देखो मूल अवस्था में, और आपके पास देखो मूल अवस्था, पहले देख लीजिए आप क्या लिख रहा हूं मैं, मूल अवस्था में संवेग व ये क्या है बच्चों पोजीशन, संवेग व स्थिति को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता। तो आपके पास देखो px को आप डेल px लिख सकते हैं और जो आपके पास x है उसको डेल x लिख सकते हैं। रीजन मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, रीजन क्या होता है आपके पास कि सपोज ये अनिश्चितता का मीन क्या है, अनसर्टेनिटी का मीन क्या है, आपके पास एरर, गलती। देखो आपके पास क्या है, ये a, ये आपके पास क्या है b, मेरे पास a और b कितना है 5 मीटर। तो आपके पास क्या होगी कि आप इसको मेजर करें, ठीक है, मेजर करें और आपने मेजर कर लिया इसको 4.9 मीटर, तो एरर कितने की आ गई 5 की, हमने मेजर किया 4.9, एरर कितने की आ गई 0.1 की।
तो इसको क्या बोलते हैं आप, अनिश्चितता। मैं यहां पर अनिश्चितता क्या है कि मैंने यहां पर मैक्सिमम अनिश्चितता क्या हो सकती है, मैक्सिमम गलती एरर क्या हो सकती है। तो ए बी आपके पास, मैं ए बी को मीजर ही ना करूं आपके पास, तो मैक्सिमम एरर आपके पास 5 हो सकती है, मिनिमम एरर आपके पास 0 हो सकती है। एरर मतलब आपके पास अनसर्टेनिटी या आपके पास अनिश्चितता। तो इसलिए आपका जो पी एक्स है, डेल पी एक्स मतलब संवेग में अनिश्चितता आपके पास पी एक्स के इक्वल हो सकती है मैक्सिमम। जो x है वो आपके पास, जो अनिश्चितता है वो आपके पास x के इक्वल हो सकती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दीजिए इसको। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू रख दीजिए आप। तो बच्चों अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, यहां से मैं यहां लिख देता हूं आपको, और ये देख लीजिए करंट एनर्जी कैसे आती है, पोटेंशियल आपके पास ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या होता। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा, वैल्यू पुट करोगे आप। तो आपके पास देखो इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो आपके पास बच्चों ये आ गया E इज इक्वल्स टू P की जगह लिख दीजिए डेल पी एक्स का स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2। आपके पास K की वैल्यू क्या है, m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और आपके पास x स्क्वायर, और x स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत यूज करना है, तो आप कैसे याद करें कि आपके पास क्या है, देखो इसमें तो आपके पास मोमेंटम है, इसमें आपके पास क्या है, पोजीशन है। तो आप दोनों टर्म्स जो हैं, फर्स्ट टर्म्स ये है, सेकंड टर्म्स ये है, तो दोनों टर्म्स या तो डेल पी एक्स में हो या दोनों टर्म्स आपके पास डेल एक्स में हो। ठीक है, मुझे 2 वेरिएबल हो गए, एक तो आपके पास हो गया मोमेंटम संवेग, और एक आपके पास क्या हो गया, स्थिति। 2 आपके पास वेरिएबल हो गए, तो किसी एक वेरिएबल में आप इस इक्वेशन को रखिए, तो उसको हम ये मोमेंटम में आपके पास है टर्म्स, ये पोजीशन में है, तो दोनों को आप या तो मोमेंटम में करो या दोनों को आप पोजीशन में करो, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो आपके पास क्या होगा, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत यूज करते हैं आप। तो देखिए हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से, तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से आपके पास अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल पी एक्स डॉट डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। मैं यहां पर डेरिवेशन कर रहा हूं या न्यूमेरिकल कर रहा हूं, तो आप इक्वल टू का साइन भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से मैंने क्या किया, डेल पी एक्स की वैल्यू निकाली, तो आपके पास आ गया h क्रॉस अपॉन 2 डेल x। तो ये डेल पी एक्स की वैल्यू जो मेरे पास आ गई, उसको आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास बच्चों क्या आ गया, यहां से E इज इक्वल्स टू पी एक्स की वैल्यू पुट कीजिए आप। तो h कट का स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है आपके पास अपॉन 2 का 4 डेल x का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, 2m। ये रख दिया मैंने डेल पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर और डेल x का स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास, अब देखो मैंने यहां पर स्टेप किया, तो मेरे पास ये वाली टर्म्स भी डेल एक्स में बन गई, ये भी डेल एक्स में बन गई। अब अगला स्टेप देखिए, मैं यहां पर देखो उसको रब करता हूं, देखो अब आपका अगला स्टेप देखिए, मेरे पास इस इक्वेशन को दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब कैलकुलेशन देखिए, अब मुझे क्या है कि मुझे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है, तो ये आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो आपके पास क्या होगा, मिनिमम अगर ये होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता रखा है फिजिक्स में क्या लगता है, मैथमेटिक्स में रूल अलग है, फिजिक्स में आपके पास क्या है, डिफरेंशिएट कीजिए, उसको 0 के इक्वल रख दीजिए, तो जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू उसकी आ जाएगी। तो मेरे पास इसमें टर्म्स किसकी है, डेल एक्स की है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी मिनिमम आ जाएगी, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स की, कि डेल एक्स की किस वैल्यू पर एनर्जी मिनिमम होगी। तो देखो मैं यही कंडीशन यूज कर रहा हूं, देखिए मिनिमम एनर्जी के लिए, मिनिमम न्यूनतम ऊर्जा के लिए हमें सब पता है भाई, हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, और क्या रख देना है बच्चों, 0 के इक्वल। ऐसा करने से आपके पास एनर्जी डेल एक्स की वो वैल्यू आएगी जिस पर एनर्जी मिनिमम आ जाएगी, और मिनिमम एनर्जी आपके पास किसकी होती है, ग्राउंड स्टेट की होती है। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, d बाई डी डेल एक्स, E की वैल्यू रखिए आप, E की वैल्यू बच्चों ये रही h क्रॉस, या इसको h कट भी बोल देते हैं आप, h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 8 डेल x का स्क्वायर। ठीक है, 4 × 4 4 × 2 8 m प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और आपके पास डेल x का स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट कीजिए आप इसको, 1/8 एज इट इज, h कट का स्क्वायर या h क्रॉस का स्क्वायर एज इट इज, m एज इट इज, डेल x का स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से सुनना, इसको ऊपर ले गए, पावर आगे ले आओ,
पावर में से एक माइनस कर दो तो -2 और -1 -3, उसको नीचे ले आओ, ये हो गया। फिर डेल एक्स का क्या होगा, डेल एक्स के रेस्पेक्ट में 1, ये हो गया डिफरेंशिएट, प्लस 1/2 m एज इट इज, ओमेगा नॉट एज इट इज, इसको करोगे 2 और ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, डेल एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, अगला स्टेप इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट, आपके पास 4 h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन डेल एक्स क्यूब और ये आपके पास माइनस प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, मुझे किसके लिए निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया आपने, डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल एक्स की वैल्यू आएगी, माइनस का साइन है, ट्रांसपोज कर दीजिए आप इसे, पक्षांतरण कर दीजिए, तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स इक्वल टू 1/4 h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, तो डेल एक्स यहां लगा हुआ है, डेल एक्स क्यूब है, तो कितना हो जाएगा यहां पर, डेल एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1/4 h कट का स्क्वायर अपॉन m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास ये आ गया डेल एक्स 4, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो मैं यहां पर देखो, मुझे यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में डेल एक्स की वैल्यू रख दूंगा, तो मेरे पास एनर्जी क्या बन जाएगी, मिनिमम बन जाएगी। ये अपना टॉपिक था, तो डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अब आप। तो यहां पर आप क्या करेंगे, बोथ साइड आपके पास स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, रूट लेकर चलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो डेल एक्स का स्क्वायर 4 लगा हुआ है तो इसका रूट लेंगे तो 2 आएगा, 1/4 का कितना आ गया बच्चों, 1/2, ये आपके पास क्या आ गया, h क्रॉस अपॉन, ये देखो m स्क्वायर आपके पास बनना चाहिए क्योंकि आपके पास ये रूट में आना नहीं आना चाहिए, तो आपके पास देखो यहाँ पर एक 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख लेना भाई, करेक्शन में करके देख लेना कि मुझे अगर इसका मैं रूट लूंगा तो श्योर आपके पास m स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आपके पास करेक्शन और देख लेते हैं, 1/2 आपके पास रूट k बाई एम है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट k बाई एम, स्क्वायर करोगे तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, ये आपके पास आ गया, यहाँ से k आ गया, तो यहाँ पर एरर ये आ गई, k को मैंने रखा, px रखा, px की जगह आपके पास ये रखा, h क्रॉस आपके पास ये आ गया अपॉन 2 डेल x, px की वैल्यू रखी है आपने, तो आपके पास ये आ गया h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन आपके पास ये 4, आपके पास ये प्लस 2m और ये आपके पास m ये आ गया और m ये आ गया, तो आपके पास ये एक m आपके पास रखना भूल गए। देखिए यहाँ पे एरर देखना, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता था भाई रूट है तो आपके पास m तो आएगा ही आएगा, तो हमने यहाँ पर देखो एरर क्या कर दी, h क्रॉस का स्क्वायर बाई 2m आपके पास ये है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना था, तो देखो ये m रहा, ये आपके पास m रहा, तो देखो मैंने इस स्टेप में m लिखना भूल गया, देख लिए ये रहा, वो तो क्लियर आपको पकड़ में आ जाता, ये m आपके पास रहा, ये आपके पास यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, ये m रहा, ये एज इट इज, और यहाँ पर आपके पास क्या चल जाएगा, नीचे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये, और इसको भेजोगे तो आपके पास आ जाएगा m, फिर आपके पास m को मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भेज दोगे m स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया, m ओमेगा नॉट। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास ये डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, डेल स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई इसको मैं कहाँ रख दूंगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं आप। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 में जैसे ही मैं डेल एक्स की वैल्यू रखूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी मिनिमम आ जाएगी। तो देखो मैं यही वैल्यू रख रहा हूं, डेल एक्स के स्क्वायर का मान रखने पर, तो अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 4 डेल एक्स, आपके पास देखो 4 इंटू 2m, डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/2 वैल्यू रख रहा हूं, देखो 1/2 h क्रॉस अपॉन m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी बच्चों मैंने डेल एक्स स्क्वायर की, ये रख दी, देखो ये ब्रैकेट में लिख दी, प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और डेल एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आपके पास 1/2 ये आपके पास आ गया h क्रॉस अपॉन m ओमेगा नॉट। सॉल्व करते हैं इसको, तो जैसे ही मैंने डेल एक्स की वैल्यू रखी तो एनर्जी क्या बन जाएगी, मिनिमम बन जाएगी, तो E मिनिमम इज इक्वल्स टू h से h कैंसिल आउट, ध्यान देना 2 से ये 2 कैंसिल आउट, बचा 4, m से m कैंसिल आउट, और ये आपके पास ओमेगा नॉट, तो आपके पास आ गया 1/4 प्लस यहां पर आपके पास देखिए 1/4 m से m कैंसिल आउट, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो h क्रॉस ओमेगा नॉट,
1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो आपके पास क्या आ गई, ई मिनिमम इज इक्वल्स टू 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो आपके पास क्या है, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये अपना पूरा कंप्लीट डेरिवेशन था। यहां पर बीच में मिस्टेक आई थी एम की, वो आप चेक कर लेना कि आपके पास एम कैसे आया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन था। और नेक्स्ट वीडियो में इसके और आपके पास टॉपिक है वो अपलोड करते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। ओके।